वहाँ की मिट्टी आज भी बारिश के दिनों में लाल हो जाती है। रात में इस मैदान से गुजरने वाले राहगीर भयंकर चीख सुनने का दावा करते हैं। चारण, भाटों और गांव के बुजुर्गों के रोंगटे आज भी उस भयंकर युद्ध के किस्से को याद कर खड़े हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल यादव सरकार पर। आज 16 नवंबर का वह ऐतिहासिक दिन है जब आज से 165 वर्ष पूर्व अहीरवाल की तलवारों ने लंदन का तख्त हिला दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नारनौल क्षेत्र के गांव नसीबपुर का जिक्र किए बिना अधूरा है, क्योंकि नसीबपुर स्थित जंगे मैदान में ही क्रांति के दौरान यहाँ के 5 अहीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी। यह हम भारतीयों का दुर्भाग्य है, इतने महान युद्ध और बलिदान को आज के हिंदुओं ने भुला दिया है। इस युद्ध का बिगुल 10 मई 1857 को ही बज गया था, जब नांगल पठानी के जागीरदार और मेरठ के कोतवाल राव रामलाल और राव किशन गोपाल ने मेरठ में अंग्रेजों की बिगुल बगावत छेड़ दी थी। उसके पश्चात विद्रोहियों के साथ रेवाड़ी आ पहुंचे थे। रेवाड़ी नरेश, राजा राव तुलाराम सिंह और सेनापति राव गोपाल देव मूंछों पर ताव देते हुए इस मौके की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अंग्रेज तहसीलदारों का सर कलम कर राव साहब ने युद्ध घोष का ऐलान कर दिया था। अहीरवाल और दिल्ली समेत उसके आसपास के इलाकों में राजा राव तुलाराम और उनके अहीरों ने धावा बोलना शुरू कर दिया। रेवाड़ी, गुरुग्राम में तोप, बारूद, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां स्थापित की गई और सभी क्रांतिकारियों को धनराशि, हथियार और अनाज से सहायता करने का काम राव साहब ने किया। 16 नवंबर 1857 का वह दिन आ गया जब युद्ध से पहले राजा राव तुलाराम और राव गोपाल देव 5000 अहीरों को एकत्रित कर कुलदेवी माँ योग माया भवानी की पूजा अर्चना की। सभी ने आज अहीरवाल की पारंपरिक केसरिया साफा सर पर बांधा। वह राजा राव तुलाराम ने अपने एक एक सिपाही के तलवार पर तिलक किया। इसके बाद सभी यादव योद्धा दादा किशन की जयकारे के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। एक तरफ राजा राव तुलाराम और उनके 5000 अहीर सहित अन्य हिंदुस्तानी सिपाही और दूसरी तरफ 25,000 की अंग्रेजी फौज। अहीरों ने दादा किशन की जय और हर हर महादेव के रणघोष के साथ अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। राजा राव तुलाराम के तलवार के सामने जो आ रहा था, मृत्यु की प्यारा हो जा रहा था। आज अहीरों की तलवारें अंग्रेजों की तोपों को ललकार रही थी। घोड़े पर सवार राव किशन गोपाल ने हाथी पर सवार कर्नल जेरार्ड का सर अपने मिस्री तलवार से धड़ से अलग कर दिया था। राव गोपाल देव जैसे महान योद्धा अपनी दोनों हाथों में तलवारें ले फिरंगियों के काल ही बन गए थे। प्राणसुख यादव और उनके नेतृत्व में अहीर तोपचियों ने तोपों के गोलों से अंग्रेजों की चींटी की तरह उड़ा रहे थे। राव रामलाल जैसे अहीर सूरमा की तलवारें तो मानो आज अंग्रेजों के खून की प्यासी थी। जो भी नजदीक आ रहा था, मृत्यु को प्यारा हो जा रहा था। आखिरी अंग्रेजी कमांडर का सर धड़ से अलग करते हुए मैदान में भगवा लहराया। अंग्रेजी सेना पीछे भागने लगी, पर अचानक युद्ध का रुख बदल गया। अंग्रेजों के वफादार रियासतें जैसे नाभा, जींद, पटियाला और जयपुर की सेना हजारों की संख्या में नसीबपुर आकर अहीरों को चारों तरफ से घेर लिया। हिंदुस्तानी गद्दारों के कारण जीता हुआ युद्ध भी अहीरवाल के सूरमाओं को हारना पड़ा। फिर भी अहीर हार नहीं माने और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। वीर राव रामलाल का सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा। फिर उनके धड़ को उनका वफादार घोड़ा उनके गांव नांगल पठानी ले गया। आज उसी स्थान पर राव बाबा मंदिर है। राव किशन गोपाल जैसे महान योद्धा युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उधर राव गोपाल देव और प्राणसुख यादव घायल राव तुलाराम जी को उठा अंग्रेजी सेना को चीरते हुए निकल रहे थे और राव तुलाराम बार बार कह रहे थे कि मुझे यहीं छोड़ दो,
मैं अपनी प्रजा को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस पर राव गोपाल देव ने कहा, आप हमारे राजा है, राजा जीवित रहेगा तो फिर से राज्य जीत लेगा। ऐसा कहकर वह राव गोपाल देव जी के ससुराल बीकानेर के उदय रामसर गांव गए। उधर हिंदुस्तान के गद्दारों को अंग्रेजों ने सोने में तोल दिया। अहिरवाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। गोकलगढ़ जैसे मुख्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए। राव तुलाराम की छोटी रानी 2 माह के युवराज राव युधिष्ठिर के साथ अपने मायके चली गई और छुपते छुपाते अंग्रेजों ने राव तुलाराम को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1 लाख का इनाम रखा था। उदय रामसर गांव में राव तुलाराम को रातों को नींद नहीं आती थी। नसीबपुर युद्ध हारने के बाद भी जिगरे में अभी फौलाद बाकी था। राव साहब बीकानेर के राजा से मदद मांगने गए तो बीकानेर के राजा अंग्रेजों के डर से राव साहब से उनके राज्य से फौरन निकलने की विनती की। उसके बाद राव तुलाराम जैसलमेर गए। जैसलमेर के राजा ने भी राव साहब के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर राव तुलाराम को उनके मित्र बूंदी के महाराजा के यहाँ जाना हुआ। बूंदी के महाराजा ने राव तुलाराम का स्वागत किया, जहां तात्या टोपे व अन्य क्रांतिकारियों के साथ आगे की रणनीति बनाई। उसके बाद एक बार फिर राव तुलाराम ने सीकरी का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ तात्या टोपे के संग मिलकर लड़े, पर दुर्भाग्यवश इस युद्ध में उनकी हार हुई। उसके बाद राव साहब ने अफगान और रूस का रुख किया, जहां रूस से अंग्रेजों के विरोध में सेना लाते समय खराब स्वास्थ्य के कारण काबुल में उनकी मृत्यु हो गई। नसीबपुर के युद्ध के बाद राव तुलाराम, राव गोपाल देव और राव रामलाल, राव किशन गोपाल के वंशजों के साथ क्या हुआ, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है। आप जाकर हिस्ट्री ऑफ नांगल पठानी चैनल पर सर्च कर सकते हैं। नसीबपुर के युद्ध में शहीद हुए सारे यादव योद्धाओं को हमारी टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बोल दादा किशन की जय। जय अहिरवाल।